कि शायद हमारे माँ भी होती तो मैं ऐसा दिन कभी देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, सब मजबूर। भगवान भी उसी तरह हमारे साथ अन्याय के साथ वो भी बुरा वक्त का ही साथ देते हैं। जब मैं छोटा था तो हम 1 साल के थे तो उस टाइम हमारा माँ हमको छोड़ के चले गए। ना माँ को देखे, ना माँ को प्यार मिला, ना किसी का। मतलब अपने से हम क्या बताएं कि एक माँ होती। उसके बाद जो है हमारा जो अपना पिताजी थे वो दूसरा शादी कर लिए। जब दूसरा शादी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं सीवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के एक गांव में मौजूद हूं और यहाँ की एक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प है। आप अगर सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। आंसू इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना साहब कि आप अक्सर फिल्मों में देखा करते थे और गांव देहात में लोग जो दादी नानी काकी होती हैं वो कहती हैं ना कि सौतन जो है काठ को भी नहीं भाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और फिल्मों में भी बच्चों की कहानियां ऐसे सुनाया जाता है और हम लोग देखते हैं और देख के काफ़ी हम लोग भावुक हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी एक परिवार की है जिस परिवार के साथ मैं अभी मौजूद हूँ। एक बच्चा होता है 1 साल का और 1 साल का वह बच्चा जब होता है तभी उसकी माँ गुजर जाती है। उस बच्चे को उसके नाना नानी जो है अपने घर लेके आते हैं, पोसते हैं, पालते हैं। लेकिन जब वो बच्चा जवान होता है तो उसका बाप आता है और अपने साथ लेके जाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, शादी विवाह भी करता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस बच्चे को बाप पहचानने से इनकार कर देता है और बहू के साथ बेटा को भी घर से निकाल देता है और बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। जो बच्चा है आज मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम गुड्डू कुमार है, ये इनकी पत्नी है और ये नाना नानी है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर कार क्यों एक बाप जो है अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वो सब कुछ किया। यहाँ से लेके जब गया तो बच्चे को इतना बड़ा किया, आपके सामने है, और आज बोल रहा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। गुड्डू कुमार जी, आप जब 1 साल के थे अपने माँ को भी नहीं देख पाए। जो जन्म देती है माँ, कहा जाता है कि स्वर्ग है माँ के चरणों में। उस माँ को नहीं देखे और आज जो है जब इतने बड़े हो गए आपको बाप ने अपने घर से निकाल दिया। दुख कितना होता होगा आपको? देखिए, कहीं ना कहीं तो दुख बहुत होता है और दूसरे को भी देख के इंसान फील करता है जी। कि शायद हमारे माँ भी होती तो मैं ऐसा दिन कभी देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, सब मजबूर। भगवान भी उसी तरह हमारे साथ अन्याय के साथ वो भी बुरा वक्त का ही साथ देते हैं। जब मैं छोटा था तो हम 1 साल के थे तो उस टाइम हमारा माँ हमको छोड़ के चले गए। ना माँ को देखे, ना माँ को प्यार मिला, ना किसी का। मतलब अपने से हम क्या बताएं कि एक माँ होती। उसके बाद जो है हमारा जो अपना पिताजी थे वो दूसरा शादी कर लिए। जब दूसरा शादी किए तो हमें दुख देने लगे जब छोटे छोटे। उसके बाद जो है दुख देते देते पहले तो हमारा नाना नानी ने हमको इतना बड़ा पोस पाल के इतना बड़ा कर दिया, 10 साल कर दिए। उसके बाद हमारे पिताजी आए तो यहाँ से लेकर गए, बोले कि ये हमारा बेटा है। हमारा नाना नानी से झगड़ा करके गाली गलौज करके ले गए, लेकिन फिर भी हमारा नानी रोते रह गई। लेकिन वो माने नहीं, लेकर चले गए। उस टाइम लेकर गए तो हमारे देखिए उस टाइम लेकर गए तो उस टाइम हमारी सौतेली माँ हमसे क्या क्या नहीं करवाई। पढ़ाई लिखाई ढील हरवाती थी, कभी हम गाछी में पतई बीनते मतलब थे। जो हम लोग मतलब पिक्चरों में देखे थे, कहानियों में सुने हैं, वो सारे चीज जो हमारे ऊपर अमल किया गया है। हम गाछी गाछी खरई पतई ढोए हैं, खरई काटे हैं, चावरा चावरी जाके उनके आटा साने हैं, बर्तन चौका बर्तन सब किए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो हम नहीं किए होंगे। कभी दुख होता था तो उनका पैर भी दबाते थे, ढील हिलवाते थे। माँ का सौतेली माँ का। जब धीरे धीरे हम थोड़ा सा बड़ा हो गए, तब बड़ा होते होते हम कमाए निकल गनी। जब कमाए निकल गनी तो कमाते कमाते मैंने घर दुआर बनौनी हम हो जगह रह के सब कुछ सहमत में। घर दुआर बनला के बावजूद पिताजी हमारा धूमधाम से शादी भी किए। पिताजी
खुद आपकी शादी भी की है? उस टाइम हमारा शादी भी हमारे पिताजी ही किए हैं। शादी उदी करके 3 महीना के बाद सर क्या हुआ कि कुछ घर का विवाद बना, आपस में झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, किसी सासू पतोह से कोनो बातें हो गई, तो मान के चली कि घर में कोनो लफड़ा होता तो घरे में ही समेट के रहल जाला नु, दूसरा कुछ शेयर तना को जाला। अब नया नया कोनो शादी भइल बा, मान के चली तू गलती कैलू ऊ गलती कैलस, ऊ तो खैर हमरा न समझे के बा, तो हम सोचनी कि घर के बात कोनो बात बा तो घर में ही रह जा, हालांकि गलती उनकरे रहे। अगर मान के चली खाना बनाओस तो इनकर खाना पसंद ना हो, कहीं आवस जा तो पानी फेंकस, केहू बाहर ही आ जा। एक चीज़ गुड्डू जी, एक चीज़ बताइए हमें कि चलिए ये सारी चीज़ें तो हुई, आपको घर से अभी निकाल दिया गया, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। जो आपकी सौतेली माँ है, मैभा माँ जो है, मैं सुनने को मिला कि वो आपकी मतलब बड़ी माँ थी। हाँ, वो बड़ी माँ थी। तो हमारे पिताजी ना उनको मतलब उनके भी बड़े पापा हमारे डेट कर गए, तो घर में ही ये शादी कर ले। पीछे नीचे पहले मेरी माँ मरी, उसके बाद वो भी मर चुके थे, हमको तो पता नहीं है। पहले आपको पता नहीं है? आपको मालूम नहीं, जितना हमको मालूम है उतना हम बता रहे हैं। हालांकि वो भी हमारे बड़े पापा भी डेट कर गए थे, ठीक है, घर में कहीं है, वो भी बड़ी माँ है। उसके बाद हमारे इधर मम्मी मर गई दिल्ली में। अब ज़्यादा दिन बीता भी नहीं, 1 साल भी बीता कि नहीं बीता हमें तो शायद मालूम नहीं है, 6 महीना भी नहीं बीता होगा, ये आपस में ये लोग शादी कर लिए। आपके माँ के गुजरने के मात्र 6 महीना के अंदर में आपके पिताजी ने भौजाई के साथ शादी कर लिए। जब शादी हो गया तो उनके देश से 2 लड़का है, एक लड़का है एक लड़की है। उस लड़के को हमने, इस बहन को भी पढ़ाया लिखाया है। ऑपरेशन कहाँ 35 का हुआ था ना, आलोक सुमन में गोपालगंज, तो हमने ही पैसा दिया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। जाके देखिएगा, वहाँ घर बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया घर बनाए हुए हैं। वहाँ का लोग से पूछ लीजिएगा कि जो गुड्डू नाम का लड़का है, इस यहाँ कितना योगदान है उसका, वहाँ का लोग बता देंगे। एक चीज़ और हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके ऊपर उन लोगों ने FIR भी किया है। जी, ये संपत्ति नहीं देने के कारण बहन को लगा के हमारे ऊपर केस हुआ है कोर्ट में, हाई कोर्ट से केस हुआ है, गोपालगंज से हुआ है। गोपालगंज। अब जिसमें गवाह अपना ही आदमी है, मेरा चाचा है, दूसरा कोई बाइली आदमी नहीं है। उनके जो हमारा फैमिली है, पटीदार है, सब उन्हीं को फेवर में रहते हैं। अगर मेरे ऊपर वो केस हुआ है तो सबसे पहले हम चाहते हैं, आप लोग से चाहे सरकार से हम निवेदन करते हैं, प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि पहले उसको मेडिकल जांच किया जाए। तो किस चीज़ का केस हुआ है? रेप का केस हुआ है। अब देखिए नोटिस आई था। ये देखिए, जो सौतेली इनकी बहन है, वो भी बहन ही सौतेली का है या बड़ी मम्मी का है, उनके बड़ी मम्मी या इनके सौतेली जो मम्मी की जो है बेटी है, उनको पढ़ाया लिखाया है, और उन लोगों ने केवल जो हिस्सा होता है, शेयर होता है ना, वो ना देने के लिए ऐसे झूठे आरोपों में इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। थोड़ा सा अब वीडियो लंबा होगा, सबसे बात करना। इनकी पत्नी है, कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? ये तो मई आएगी तो 5 साल हो जाएगी। 5 साल पहले आपकी शादी हुई थी? 5 साल मतलब ये मई में हो जाएगी। इस मई में? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब शादी आपकी हो गई उस समय वो आपके ससुर का, आपके सास का, आप लोगों के साथ क्या व्यवहार था? बढ़िया था, 1-2 महीना तो अच्छा बढ़िया चला। और उसके बाद में ससुर बाहर चल गए, देवर भी चल गए पढ़ने, मतियारी पढ़ रहे थे। उसके बाद अपना चाल शुरू कर दिए मेरे मतलब दूसरी सास करने लगी आपकी सास? हाँ, दूसरी सास अपना चाल चालू कर दी। इन लोग ये भी चली गए बाहर, और उसके बाद अपने चाल दिखाने लगी। हाँ, झगड़ा लड़ाई 2-3 ननद हैं, सौतेली ननद हैं या देवर हैं, उन लोगों का व्यवहार कैसा रहा? सबको तो जैसे माँ रहेगी वैसा ही ना शिक्षा देगी बेटा को, बेटी की तो वैसा ही दी है, तो वैसा ही है उन लोग को भी व्यवहार। वो लोग का अच्छा रहता तो ऐसा नहीं ना होता। तो पढ़ाए लिखाए दोनों के यही सब कुछ यही किए, तो उन लोग सही रहते तो थोड़ा सा भी तो ईमानदारी के नाते चलते। तो उन लोग की भी बेईमानी है, बेईमानी मन में है, इसीलिए हाँ, ऐसा किए हैं। इसीलिए ऐसा किए। माँ करी वैसे वो भी ऐसे हो गए। अच्छा, कोई भी जो पिता होता है वो जन्मदाता है, पालन करता है। एक तो आपके हस्बैंड बचपन में ही अनाथ हुए, माँ का प्यार नहीं मिला, और जब बड़े हुए तो इनके पिताजी पहचानने से, शादी विवाह करने के बाद पहचान नहीं रहे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे करते हैं। आपके सासू जो हाँ, जैसे मेरे सास कहती है वैसे वैसे वो करते हैं। वैसे आपके हाँ, ससुर करते उंगली पर नाचने के बोलेगी तो उंगली पर भी नाचेंगे। जी।
यानी शुरू से ही जब इनकी माँ की देहांत हुई तब वो मतलब फंसा के रखी हुई है अपने इनके पापा को। अब इतना तो हमको पता नहीं। यही हो सकता है, यही हो सकता है, यही है, उसी टाइम से यही है। जैसे जैसे हमारे पिताजी को बोलते हैं ना, वैसा वो कि एक क्षण कहते हैं, जितना हमको दुख दिए ना उतना अपना बेटों को दुख नहीं दी होगी। आप उनसे उन गांव से जाके पूछ लीजिए जो हमको कितना दिक्कत से पाली है। बासी खाना इनको खिलाती थी, अपने बच्चों को ताज़ा खिलाती थी। मतलब कितना कष्टमयी ये बात है कि मतलब हू बहू वही सीन जो है मेरे आंखों के सामने वो चल रहा है, जैसा कि आप लोग पिक्चरों में देखा करते हैं, कहानियों में सुना करते हैं, या सोठी हमारे यहाँ चलता है, सोठी बिरजा भार में वो तो कहानी जब वो गाते हैं ना वो हुड़का लेके, तो आँख से लोगों का आंसू जो है टपकने लगता है। नानी है तो वह अपना बेटी के शादी कोई नहीं तो कितना वर्ष के बाद मतलब जौन बेटी रहने वहाँ के देहांत हो गई, मर गई? ढेर दिन ना रहली, 2-3 साल रहली। ए जी के राम दुलार करा दहले। अच्छा। 8 दिन में शादी कर देनी। आ कैला के बाद में लेकर दिल्ली गइल, बाबू रहलन। ई बाबू भलन एथी है ई ना हे जी बहादुरपुर में। अच्छा। हमार लड़का जाके सब कैलन, हगल मुतल बहादुरपुर के पोखरा में गणतर खींच ले बाड़न, ओ जी भय रहलन। आ मुआ के हमरा बेटी के आ घरे नहीं खेले गई, ये जी ली आइल बा। अच्छा, ए जी रवत। हाँ, ये जी राती खाली आई इकरा के। तो हमार भसुर कहीं जे काहे लड़का लेके अइल ह, उ कहाँ बिया लड़की। आ तो गइल पापा के सीरियस तबीयत खराब बनू तो चल गइल हिय ओई देखे खातिर। आ हम लियनी है जे नानी रटत रही है नाती खरीद अच्छा, एगो नानी रवा एगो चीज हमरा के बताई। बाप अगर कोनो बेटी के मर जाता रहे तो महतारी जौन होले उ पोस पाल ले। हाँ। लेकिन एजी जौन रह दामाद बड़े गुड्डू जी के बाबूजी बड़े कितना कष्ट देला बड़े रहुआ नाती बहुत देला बड़ा। बाप के भी दुलार ना मिलल, ना माई के मिलल, ना बाप के मिलल, ना गांव नगर के मिलल, ना अटी पटी के मिलल। साफ अभागा बना दी। अभागा बना दिले, फकड़ के फकड़ रह गइले। अच्छा, जौन उ मायभा माई बाड़ी उहाँ के बता दो, उहाँ के तो खैर बचपन में रहनी, उहाँ का जानता नहीं, रउआ तो सच्चाई बताए कि उ का भौजाई रहली। अपन निजे भौजाई सुपौली के हिय, मुस्मात रहली, बदरी के पत्तो हिय, घरे में बिया हाले के मुस्मात भइल। हाँ हाँ। आ ओकरा बाद हमर बेटी मर गइल, बस बाहर आ गइल। केहू से ना पूछले। नाना जी बानी तनी 2 मिनट और नाना जी से हम बात करब जी। तो माने ई जौन दामाद बाड़े तो माने अभी जो बेटी के एक्सपायरी भई तो ओकरा 2-4 महीना के बाद शादी कर जाई। माने थोड़ा सा भी ना लागल कि अभी हमारे एगो लड़का बा, ओकरा भविष्य में का होई एकरा बारे में ना सोचलो। उ जौन किनकर बड़का पापा रहले जी, उ हालही के 2-3 महीना के मुँह रहे। वो 2-3 महीना के मुँह। हाँ। अरे वो बेटी के मुँह कितना दिन भर रहे? वो हालही मुँह रहे 2 या 3 महीना। हाँ, बस आगे से सेटिंग रहे। घर आई पहले उनकर भाई मुँह रहा कि पहले बेटी? ना, पहले उ मुँह रहे। पहले भाई मुँह मर गए। हाँ, इनकर बड़का पापा मुँह रहे। आ तब हमार लड़की मुँह है नु मुआवल गइल बा। जी जी। हाँ, पहले से लोग के सेटिंग रहे, ओकरा के दिल्ली में ले जाके। जी जी जी। ये कहानी खत्म करो। हाँ हाँ, हम तू राजी तो क्या करिए काजी। देखिए यही है कहानी उस लड़के की जो आज रो रहा है, और इनका डिमांड है, इनका मांग है कि अगर वो मेरे बाप नहीं है तो आइए DNA टेस्ट करवा लीजिए। DNA टेस्ट की मांग है ना आपकी? जी हाँ, हमारा वो कह रहे हैं हमारा पिताजी कि ये मेरा बेटा नहीं है। आप समाज से वहाँ जाके पूछ लीजिएगा कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं। पंचायत में भी हमने कई तरह के हमने सोचा कि आपस में पंचायत के तरह हम अथी कर लें। 2-3 बार पंचायत हुआ है, पंचायती भी लोग नहीं माने हैं। वहाँ के मुखिया सरपंच सबको पता है, मंगल ठाकुर है अभी के डेट में, उनसे जाके पूछ सकते हैं आप। वहाँ का वार्ड मुरारी यादव है, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं। गाँव के लोग से पूछ सकते हैं, छोटा बच्चा से आप पूछ सकते हैं। चलिए, इनका जो मांग है कि DNA टेस्ट होना चाहिए तभी क्लियर हो जाएगा। और आप सबों को
ये दिल छू जाने वाली कहानी जो आज एक अनाथ लड़का जो है, वो 1 वर्ष का लड़का जो इतना बड़ा हो चुका है, कि इसके साथ क्या होना चाहिए और समाज की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और देखते रहिए GGN एक सच।